नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि जो व्याकरण जो होती है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो व्याकरण है ये ज़रूर पूछी जाती है। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे ये सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो यहाँ पर वीडियो है, पहले जो हमारी वीडियो थी उसी का ही सेकंड पार्ट है। और अगर आपने हमारी ये जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाले कोना है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउट्स के नाम से, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा जो ये चैनल है, इस पर हम जो भी कोई नई वैकेंसी वगैरह आती है तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम उस पर डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मात्रा आधारेण ओ स्वरस्य कति भेदा। मात्रा आधार पर यहाँ पर ओ स्वर के जो भेद है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसके जो भेद जो है ये माना गया है 2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी जो हमारे यहाँ सी आंसर रहेगा। बात करें हम इन सभी के बारे में, तो ये जो मात्रा काल जो है इसके आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण देखें तो हर्ष और दीर्घ प्लुत में इनको बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण है ये अनुनासिक स्वर और निरअनुनासिक स्वर के रूप में हुआ है। और ओठों की गोलाई के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण है ये वृत्ताकार या अवृत्ताकार के रूप में हुआ है। और मुख आकृति के आधार पर स्वर का अगर हम वर्गीकरण देखें तो ये संवृत, विवृत, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत स्वर के रूप में हुआ है। और मात्रा काल के आधार पर जो स्वर वर्ण जो है इनका विभाजन सबसे पहले ये जो व्याकरणाचार्य जो थे आचार्य पाणिनि, इनके द्वारा जो रचित है अष्टाध्यायी, इस ग्रंथ में किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे मुर्गा जो होता है वो सुबह जब कुकू की आवाज़ करता है तो उसी के आधार पर जो ओ स्वर जो है उसका विभाजन किया गया था, और फिर उसी आधार पर अन्य स्वर का विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार माना जाता है। एक मात्रिक स्वर हर्षव स्वर होते हैं, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर होते हैं, और 3 मात्राओं वाले स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन वर्णों की मात्रा आधी मानी गई है। उच्चारण के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण है ये अनुनासिक और अनुनासिक होता है। सूत्र आपने इसमें जो पढ़ा होगा, मुख नासिका वचनों अनुनासिका है, कि जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है तो वह स्वर अनुनासिक स्वर कहलाता है। स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए स्वर के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। आपने जैसे ये अ और चंद्र बिंदु ये जो देखे होंगे, ऐसे ही अ में चंद्र बिंदु। जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण है यह 3 प्रकार का माना गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जो है इसमें आप कौन कौन से स्वर आते हैं, तो इसमें आता है आपका जो दीर्घ ई हो गया, ए और आई। मध्य जो स्वर है आपका इसमें आता है अ। और जो पश्च जो स्वर है इसमें आता है आपका आ, उ, दीर्घ उ, ओ और औ। ये आपके पश्च स्वर में आते हैं। और जो यहाँ पर ये होठों के
जो गोलाई है इसके आधार पर जो वर्गीकरण जो हुआ था ये दो प्रकार से हुआ था, वृत्ताकार या अवृत्ताकार के रूप में। और जो वृत्ताकार है ये ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने पर होठ का आकार गोल हो जाता है, इसलिए इन स्वरों को वृत्तमुखी स्वर या वृत्ताकार स्वर कहा गया है। इसमें जैसे आपका उ, दीर्घ उ, ओ, औ। और इसमें जो ये जो आपने उच्चारण स्थान भी जो याद किए होंगे पहले, जो हमारे द्वारा उच्चारण स्थान भी जो वीडियो में कराए गए हैं, तो उसके आधार पर इसे आप समझ सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर अवृत्ताकार, तो जिनका उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल न होकर नीचे फैल जाता है, तो यही कारण है कि इन स्वर को अवृत्तमुखी स्वर या अवृत्ताकार स्वर कहा गया है। जैसे यहाँ पर अ, हर्षव ई, दीर्घ ई, ए और आई। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा अच संधि से। अच संधि अच प्रत्याहार से तात्पर्य। ये जो प्रत्याहार जो है सभी महत्वपूर्ण है और आपके पास ये जो बनाने आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक जो है प्रत्याहार से क्वेश्चन जरूर आता है। तो बात करें यहाँ पर अच प्रत्याहार की, इसका कई बार अगर एग्जाम में सूत्र आ जाए इको अणचीय सूत्र इसमें रहेगा। और ये जो अच जो है इसमें कौन कौन से प्रत्याहार आते हैं, तो इसमें आपका अ, ई, उ, रे, लरे, ए, उसके बाद ओ, आई और औ। तो ये जो इसमें प्रत्याहार इसमें आते हैं। अपने जो 14 जो उसमें सूत्र थे उन्हीं में से जो ये बने हैं। अयुण रि लिरिक एवं एओ छह भ्रट लण यम गर्णम जब्या गड़गस जब गड़दस खप चढ़तौ खप्या सस्सर और हल। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा मुख सहित नासिका या उच्च अर्थमानो वर्ण वर्तते। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें जो सेंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन सी, अनुनासिक वर्ण। मुख से नासिक वर्ण अनुनासिक है। अर्थात मुख और नासिका से बोला जा रहा वर्ण अनुनासिक होता है। यमगणनम जो होते हैं जिनकी संख्या 5 मानी गई है तो अनासिक वर्ण उनको माना गया है, क्योंकि नाक से जब उनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट रहेगा तुलस्य प्रतनम। तो इनकी संज्ञा कौन सी होगी, तो तुलस्य प्रतनम सवर्णम। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी, तुलस्य प्रतनम सवर्णम। तालु अधिष्ठान और अभ्यंतर प्रत्यय दोनों जिस जिस वर्ण के समान हो वे वर्ण परस्पर स्वर्ण संज्ञा वाले हों। नेक्स्ट है यहाँ पर उपदेश। उपदेश है वर्तते, उपदेश होता है और यहाँ पर जो उपदेश को माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी, अघोष उच्चारण जो है यहाँ पर इनको माना गया है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी प्रथम सूत्रम वर्तते। अष्टाध्यायी जो है इसके रचिता महर्षि जो पाणिनि जो है उनको माना जाता है। और अष्टाध्यायी के अगर हम यहाँ पर प्रथम जो यहाँ पर सूत्र है इसकी बात करें तो ये जो आपको वृद्धि रादेच जो आया है ऑप्शन ए में, ये इसका पहला सूत्र है। यहाँ पर पहला सूत्र आया है, अगर एग्जाम में यहाँ पर अंतिम सूत्र आ जाए तो ये जो अ और अ जो आए हैं ये इसके अंतिम सूत्र है। और यह भी एग्जाम में आता है, जैसे यहाँ पर वृद्धि रादेश है, ये क्या काम करता है। वृद्धि रादेश जो है ये वृद्धि संज्ञा करता है। वृद्धि रादेश से वृद्धि होगी आकार और एच, अर्थात आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। इसके उदाहरण जो महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे
कृष्णैकत्वम, गंगोग हैं, देवैश्वर्यम, कृष्णोत्कंठम। तो इनमें जो है ये प्रयोग होता है। और इसी का जो आप भाई कह सकते हैं, इसी से मिलता जुलता वृद्धि रेचि, क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं। वृद्धि राधेच से वृद्धि संज्ञा हो गई और वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है। तो अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व पर के स्थान में वृद्धि का आदेश होता है। जैसे आपके जो उदाहरण यहाँ पर आए हैं, कृष्णैकत्वम, गंगोग हैं, देवैश्वर्यम और कृष्णोत्कंठम। नेक्स्ट रहेगा वार्तिक कार्य का वर्तते। वार्तिक क्या होते हैं? आपने ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह जब पढ़ी होगी तो उसमें जो है जो सूत्र जो होते हैं उनके आगे संख्या लिखी होती है। कुछ भी संख्या जो जैसे क्रम चलता है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर सूत्र है उसके आगे संख्या नहीं होती, उसके आगे ये इस तरीके से लिखा आपने देखा होगा। तो इसका मतलब है कि ये वार्तिक होते हैं। और वार्तिक जो है ये जो पाणिनि मुनि की जो अष्टाध्यायी थी उस पर जो है ये लिखे गए थे वार्तिक। अब जो यहाँ पर ये वार्तिक जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो कात्यायन जो यहाँ पर मुनि हुए हैं, कात्यायनाचार्य, तो उनके द्वारा ये लिखे गए हैं वार्तिक। और अष्टाध्यायी पर ये लिखे गए हैं। और महर्षि पतंजलि जहाँ उन्होंने अष्टाध्यायी पर ही महाभाष्य लिखा था। रामचंद्र जो है उनके द्वारा लिखी गई है प्रक्रिया कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित उन्होंने लिखी है सिद्धांत कौमुदी। वरदराज दीक्षित उनके द्वारा लिखी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं जिनमें से एक एग्जाम में जरूर आता है। और एक क्वेश्चन आता है इसका 3 मुनि वाला, त्रैमुनि या त्रिमुनि के नाम से जान जाते हैं। तो ये पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनको त्रैमुनि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो ये जो मध्य सिद्धांत कौमुदी भी एग्जाम में आ सकता है या फिर लघु सिद्धांत कौमुदी आ जाता है। इसमें ये देखकर आपने जो है उलझना नहीं है, नहीं डरना है। ये जो मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी जो है ये दोनों वरदराज जो दीक्षित है इन्होंने लिखी थी। तो इसमें जो हमारा ये जो आंसर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। और ये जो रामचंद्र इन्होंने लिखी थी प्रक्रिया कौमुदी। नेक्स्ट है उच्चारण स्थानानि कति सन्ति। उच्चारण स्थान, और यहाँ पर जो आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन सी 8। तो उच्चारण स्थान जो है ये 8 माने गए हैं। नेक्स्ट है पाणिनि सूत्रेषु महेश्वर सूत्राणाम कति प्रत्याहारा। ये जो महर्षि पाणिनि जान के जो सूत्र है इस पर महेश्वर सूत्र के कितने प्रत्याहार है? तो प्रत्याहार जो है यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर जो है रहेगा ऑप्शन 20 में। तो इसमें 42 प्रत्याहार जो है माने गए हैं। वैसे जो है इसमें 44 प्रत्याहार माने गए हैं, और लेकिन आचार्य वरदराज ने जो इसमें 42 माने थे। नेक्स्ट है अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय है अत्र अण वर्ष्य वर्ण। और इसमें जो माना गया है ये हमारा रहेगा ऑप्शन बी है। 11 वर्ण इसमें यहाँ पर माने गए हैं। और यह सूत्र करता क्या है? जिसका विधान न किया गया हो ऐसा अण और उदित स्वर्ण का संज्ञा का ये बोधक होता है। जिसका विधान न किया गया हो ऐसा अण और उदित स्वर्ण का ये संज्ञा का बोधक होता है। अर्थात अविद्यमान अण और को, चो, टो, तो, पो ये उदित जहाँ पर प्रयुक्त हों उनके स्वर्णों का भी बोध होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा तेन उक्तम।
इसमें जो यहाँ पर संधि जो आई है ये कौन सी संधि है? तो यहाँ पर संधि रहेगा ऑप्शन डी, ये गुण संधि यहाँ पर इसमें मानी गई है। अध्ययन गुण जो सूत्र उससे गुण होता है, अध्ययन गुण से गुण संज्ञा और आद गुण से गुण होता है। नेक्स्ट अगर नवाब तो हुई थी पदस्य संधि विच्छेद है, और इसमें जो मानी गई है ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी, नव प्लस अवतु। ये जो अगर होती है इसके ऊपर एक मात्रा तब इसको होता है अव, अगर इसके ऊपर हो जाती है दो मात्राएं तब इसको होता है अव। ऐसे ही अगर एक मात्रा होगी तो उसको जो है आय होगा, और अगर इसके दो मात्राएं हों तो आय। तो इस तरीके से जो है सूत्र है ये आपने याद रखना है, इस तरीके से ये बनते हैं। नेक्स्ट है न मम एव कुलस्यापि में भुवन प्रभु मम एव पदे संधि वर्तते। यहाँ पर संधि, और संधि जो है यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी हमारी। तो वृद्धि जो संधि है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। संधि वाला जो क्वेश्चन है ये भी जो एग्ज़ाम में आता है, तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये इसमें रहेगा। नेक्स्ट है वर्ष सतह अपि पदे संधि। तो इसमें संधि और यहाँ पर जो हमारी संधि है ये रहेगा ऑप्शन बी इसमें। विसर्ग जो संधि है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। विसर्ग जो संधि है इसके कई बार एग्जाम में प्रकार आ जाते हैं। तो इसके दो प्रकार माने गए हैं, सजात विसर्ग और रजात विसर्ग। एक तो होता है ये सजात विसर्ग और एक होता है रजात विसर्ग। सजात विसर्ग क्या होता है कि शब्द विभक्ति या प्रत्यय संबंधी स के स्थान पर जो विसर्ग होगी उसे सजात कहेंगे। जो यहाँ पर स जो है अगर इसके स्थान पर विसर्ग होंगे तो उसे सजात कहा जाएगा। और अगर रेफ, ये जो रेफ जो होता है या फिर आप रा कह सकते हैं, इसके स्थान पर अगर विसर्ग होंगी तो उसे रजात कहा जाएगा। विसर्जन निश्चय सूत्र है जो विसर्गों के स्थान पर स्वीकार करता है। उदाहरण रहेंगे जैसे वृक्षाच्छादति, पुनश्चंद्र है, निश्चित है, भूमिस्थलम, इतस्तत है, वायुस चलती, दुहुस चिंता। नेक्स्ट है प्रशांत छात्र हैं कस्य संधि उदाहरणम। तो ये यहाँ पर ये किस संधि का उदाहरण है? और यहाँ पर संधि की बात करें तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है, सचुत्तव जो है यहाँ पर इसमें संधि रहेगी। और ये जो यहाँ पर सचुत्तव जो है एक एग्जाम में इसका प्रकरण पूछा गया था कि किस प्रकार से ये ली गई है। तो सचुत्तव जो है ये आपका हल संधि जो है उसमें आता है। हल संधि जब आप शुरू करोगे तो उसमें सबसे पहला जो सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु का आता है। स्तोश्चुनाश्चु हो गया, और एक जो है इसी से मिलता जुलता है स्टोनष्टु हो। तो ये जो यहाँ पर स्तोश्चुनाश्चु जो है ये क्या करता है, सकार और आपका ये त्वरक जो है इसके स्थान पर सकार और च्वरक के योग होने पर सकार और च्वरक आदेश ही करेगा। ये जो सकार और त्वरक जो है इसके जो है ये वाला श और च ये जो इनके स्थान पर करता है, तालव्य से और च जो है ये करता है। और इसके जो उदाहरण है ये भी एग्जाम में आते हैं, जैसे रामस्यते, रामश्चिनोति, सच्चित, सांगियुंजय। तो ये स्तोश्चुनाश्चु के उदाहरण हैं। और इसी से मिलता जुलता जो दूसरा है स्टोनाष्टु, ये क्या काम करता है, ये सकार और जो त्वरक है इनके स्थान पर ये मूर्धन्य सकार इनके स्थान पर करेगा, ये मूर्धन्य सकार और त्वरक। तो ये इनके स्थान पर
करता है। स्तोष्टनाष्टु करेगा स और च, और स्टोनाष्टु करेगा इन स और ता के स्थान पर स और ट। इसके उदाहरण हैं जैसे रामष्टिकते, रामषष्ठ हैं, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिंडोक से। तो स्टोनाष्टु के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर सचोत्तर जय रहेगा। संगीन जय इसी से मिलता जुलता उदाहरण है। नेक्स्ट है वाग्दानम 73 का संधि। वाग्दानम में संधि, और संधि जो अगर हम देखें तो हमारा रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर जसत्तव संधि जो यहाँ पर इसमें रहेगी। झलाम जसवंत एक सूत्र है जो झलों को जस करता है। आपने इसमें इसका दूसरा उदाहरण सुन रखा होगा जिसका ये रहेगा वाग ईश है। तो वाक प्लस ईश है, तो इसका जो संधि जो है ये वाक प्लस में ये वाली जो ईश है ये बनती है, और ये जो का जो है इसको झलाम जसवंत सूत्र जो है ये तीसरा अक्षर कर देता है। तो का खा गा जो है यहाँ पर हो जाता है। तो वागीश है, इस प्रकार से इसका रूप ये बनता है। झलाम जसवंत अर्थात पदों में झलों के स्थान पर जस आदेश ये करता है। तो वागीश है बनता है। इसी तरह से यहाँ पर जा वाकदानम का खा गा इसका तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो जसत्व संधि यहाँ पर इसमें होगी झलाम जसवंत सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर अब भ्रातर हैं प्लस गच्छ, इसमें संधि, और संधि जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है भ्रातर गच्छ। उन्होंने पर एक सूत्र है जो ये ऊपर वाला जो रह होता है ये करता है। ये वाला जो रह है ये उन्होंने सूत्र जो है उसकी सहायता से होता है। नेक्स्ट है मातृछेद है तरसंधि का। मातृछेदा जो आया है इसमें संधि, और संधि रहेगा इसमें ऑप्शन सी है। सचोत्तर जो संधि है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है तत्रैव उक्तम संधि विच्छेदम। तत्रैव उक्तम में संधि, और संधि जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए तत्र एव प्लस उक्तम। नेक्स्ट है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि जो है यहाँ पर हुई है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है तत् प्लस उत्संगे संधि अंग। तो तत् प्लस उत्संगे और संधि इसमें रहेगी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है वृद्धि संधि, और यहाँ पर आपने वृद्धि संधि जो दिखानी है, और वृद्धि संधि जो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी में तथा प्लस औत शुक्यम। तो वृद्धि जो है इसका यहाँ पर ये उदाहरण है। और वृद्धि की जो पहचान है ये वही होती है जो आपको पहले बताया गया था, तो कि उसके ऊपर दो मात्राएं दी गई होती हैं। वृद्धि राधेच से वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेचि से वृद्धि। जैसे गंगोघ है, देवैश्वर्यम, कृष्णोत्कंठ्यम, जनैकता, रामोत्सक्यम, महोस्तम, एकैकम, रामोदर्यम, तथैव, महोजस हैं। तो ये सभी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है व्यंजन संधि निर्दिष्ट व्यंजन संधि, और यहाँ पर जो व्यंजन संधि है हमारी रहेगी ऑप्शन बी में वाक माधुर्य में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मति आशा अतर अहम संधि। मति प्लस आशा, मत्याशा, और यहाँ पर जो संधि जो है हमारी ये और रहेगा ऑप्शन डी में जड़ संधि का प्रयोग हुआ है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यही है कि इसमें ये जो आधा जो अक्षर आया है ता ये होता है। जैसे आपने स्वागतम जो होता है सु प्लस आगतम स्वागतम, तो मत्याशा मति प्लस आशा, और ई जो है ई को या हुआ है, ई को या उ को वा री को रा री को ला, ये जड़ संधि जो इसमें होता है।
तो मत्यासा जो यहाँ पर रूप ये बनेगा। इक्वयंची सूत्र है जो यण ये करता है। जैसे लकार है, लरी प्लस आकार है, धातर अंश है, और जो आपका रहेगा यद्यपि। नेक्स्ट है लोक उपाय संधि का इतिवद है। लोक उपाय में संधि, और इसमें संधि जो हमारी रहेगी ऑप्शन बी है, गुण संधि। अ और उ जो है इसमें वो गुण होता है। अ और लरी, अगर ये हो अ प्लस लरी तो इसको अल होता है। अ और ई, अ प्लस में ई तो इसको होता है ए, और अ प्लस में री तो इसको होता है अर। नेक्स्ट है पश्चातावत अत्तर विच्छेदम दर्शय। इसके संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन बी में पश्चाव है प्लस तावत। ये जो सा जो है इसको विसर्ग हो जाती है। जो हमने विसर्ग संधि वाला जो पहले उदाहरण पढ़ा था, तो स को विसर्ग है तो वही जो यहाँ पर हुई है, विसर्जने से स। नेक्स्ट च एव इत्यस्य कथम विच्छेद है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी है च प्लस एव चैव। नेक्स्ट आएगा तत् प्लस लिखती संधि कृत, और संधि इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन सी है तल लिखती। जैसे विद्वान लिखती जो रूप है ये बनता है। और इसका उदाहरण इस एग्जाम में सूत्र इसका आता है। तोरली एक सूत्र है, त्वरक के स्थान में लकार परे होने पर परस्वर्ण आदेश होता है। तल्य है, आपने सुना होगा, ये वाला जो तल्य जो है तल्य, तो इसमें तोरली सूत्र है और ये लगता है। इसका बनेगा जैसे तद प्लस में लय, तोरली जो सूत्र है ये जिसमें या फिर लगेगा। और एक जो आता है विद्वान लिखती, तो ये दो तीन उदाहरण है जो एग्जाम में आते हैं। एक जो है चिल्लिन है, चिल्लिन है भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो संधि जो होगी है चिद प्लस में लीन है, तो चिल्लिन बनेगा। ऐसे तल्लीन है, नेक्स्ट है यथा है संधि विघट है। यथा है जो यहाँ पर आया है इसमें संधि, और संधि जो है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन बी है यथा प्लस यथा है। नेक्स्ट है खाद प्लस चरती का जो शुद्ध संधि है इनमें कौन सी बनेगी। शुद्ध संधि जो यहाँ पर आई है ऑप्शन ए में खादस चरती। नेक्स्ट है जगतबंध है संधि विघट है, और इसमें जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी जगत प्लस बंध है जगत बंध है। नेक्स्ट है चारूढ़ है अतर संधि, और संधि जो यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन बी ये दीर्घ जो संधि है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आकाशवाणी दीर्घ सूत्र है जो दीर्घ करता है। जैसे श्री से है, श्री प्लस ईसा श्री से है। विष्णु प्लस उदय विष्णुदय है। होत्री प्लस ऋकार है होत्रिकार है। दंड प्लस अग्रम दंडाग्रम। मधु प्लस उदकम मधुदकम। दधि प्लस इंद्र दधींद्र है। होत्री प्लस ऋकार है होत्रिकार है। पितृ प्लस ऋणम पितृणम। भूमि प्लस ईशा भूमि से है। यथा प्लस अर्थ है यथार्थ है।
भानु प्लस उदय है, भानुदय है। तो ये सभी जो है यहाँ पर दीर्घ संधि जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है संहिता वैनम कथम विच्छेद है, इसका विच्छेद, और इसका जो यहाँ पर आएगा ये है ऑप्शन सी, सहितव एव और एनम, सहितव एव एनम। नेक्स्ट है नेमे का संधि, और इसमें जो हमारा और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो है ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी है, गुण संधि। नेक्स्ट है गाम प्लस आन्य, यहाँ पर संधि, और इसका जो संधि है ये रहेगा ऑप्शन सी है, गामान्य, गाम प्लस आन्य, गामान्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा विपदाम, ये जो यहाँ पर शब्द आया है इसमें संधि आपने करनी है, और संधि जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी में। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा विपदाम, आदव और एव। नेक्स्ट है शत्रु लोभ है अस्य का संधि, शत्रु लोभ में संधि है, और संधि जो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है एलेंडोपियस एव संधि उदाहरणम, ये जो आपको ये जो हर्षवा जो है ये देखने को मिलेगा ऐसा आकार का, तो ये किस संधि में देखने को मिलेगा? तो इसका जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है ये होता है आपका पूर्व रूप संधि में। तो ऑप्शन बी जो हमारा सी आंसर यहाँ पर रहेगा। इंग पदांतदति जो सूत्र है ये पूर्व रूप करता है, विष्णु प्लस अव विष्णुव, हरे प्लस अव हरेव, को प्लस अपि, के प्लस अपि, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है विद्यते अद्यापि इदम कस्य संधि वेद है। ये जो विद्यते अद्यापि जो आया है इसमें संधि, और संधि जो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। तो ये जो आपको हर्षवा जो है ये पूर्व रूप जो संधि होती है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आएगा जटाभिन्न कथम संधि, और इसकी संधि क्या बनेगी? इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, जटाभिन्न। ये जो विसर्गा जो है ये इनको रा हो जाता है, और ये पूर्ण सूत्र जो उसकी सहायता से होता है। नेक्स्ट आएगा सम्य प्लस ये अयम, और इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है आचारात प्लस लब्धे अस्य संधि, और इसका उदाहरण है यहाँ पर ऑप्शन बी, आचारात लभ्यते। वो जो हमने थोरली वाला जो सूत्र पढ़ा था, तल्य है विद्वान लिखती, तो उसी का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट है पवनम कस्य संधि उदाहरणम, या फिर इसका संधि विच्छेद पो प्लस अनम पवनम। तो इसका जो उदाहरण है यहाँ पर ये है अयादि संधि का। अयादि संधि जो है इसमें क्या होता है, एच ओ आई वाई जो सूत्र है इसमें लगता है। ये
ए जो होती है, ए को करेगा ये आई, आई को करेगा आई, ओ को करेगा औ, औ इसको करेगा आव। तो जैसे यहां पर पवनम है, तो यहां पर जो पो है इसको अव, पो प्लस अनम पवनम, ओ को अव कर देगा तो पवनम जाए यहाँ पर रूप ये इसका बन जाएगा। धाव का है धौ, जैसे धाव का है तो धौ प्लस में अक है, ये जो अव जो है इसको अव धाव का है। वो आप इस तरीके से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर वा दिया गया है या फिर या दिया गया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वा जो है तो इसको या तो फिर वाह, तो ये आप देख सकते हैं। अगर इसके पीछे यहाँ पर आ की मात्रा है तो इसका मतलब है यहाँ पर आ हुआ होगा, अगर आ की मात्रा नहीं है तो इसका मतलब है कि अब हुआ है। नेक्स्ट रहेगा षण्मुख इत्यस्य विकल्प रूपम किम, इसका विकल्प रूप, और इसका माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को, षण्मुखम जो है इसका माना गया है। नेक्स्ट है जगन्नाथ है इत्यस्य संधि, जगत नाथ है तो इसका बनेगा जगन्नाथ है, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए, जगत प्लस नाथ है जगन्नाथ है। नेक्स्ट है जात्यंध है विच्छेदम कुरु, तो इसका जो यहाँ पर विच्छेद जो है हमारा रहेगा ऑप्शन बी है, जाति प्लस अंध है जातंध है, ई जो है ई को या जात्यंध है यण संधि। नेक्स्ट है स्वल्प है, सु प्लस अल्प है स्वल्प है, और यहाँ पर भी क्या रहेगी यण संधि जो उसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट है शक प्लस अंधो, और इनके बारे में आपने जब पहले पढ़ा होगा, स्कंधु करकंधु मनीषा, तो ये इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो शक प्लस अंधु शकंधु, और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी, ये परूप जो संधि है उसका यहाँ पर उदाहरण है। करक प्लस अंधु करकंधु, मनस प्लस ईसम मनीषा, शकंधु करकंधु मनीषा, तो ये तीन उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर सूत्र आ जाए परूप करने वाला तो एंगी परूपम सूत्र है, अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु के परे होने पर पूर्व परम में परूप एक देशीय करता है। प्रेजते उपोस्ति, ये भी इसी के ही उदाहरण है। नेक्स्ट है अध्यस्ते इत्यत्तर इदम सूत्रम, सूत्र जो यहाँ पर माना गया है ये एंग प्रधानता दति को, ये जो जहाँ कर भी आपको ये हर्ष एस वाला दिखाई देगा तो इसका मतलब है वहाँ पर पूर्व रूप संधि जो उसका प्रयोग हुआ है, और पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र है एंग पदांता दति। ये क्या करता है, पदांत एंग से परे अत परे होने पर पूर्व रूप एक आदेश ये करता है। हरे अव विष्णु अव को अपि, तो ये इसके उदाहरण हैं। अग्रे अत्तर। नेक्स्ट है विधुर रमते, इसकी संधि, और इसकी जो संधि है ये रहेगा ऑप्शन डी में।
सॉरी, इसका जो है यहाँ पर र जो है इसका विसर्ग है, विधुरमते बनेगा इसका। तो इसका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा, विधुरमते। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नैव नैनम अन्यो अयम संधि। यहाँ पर दो रूप बने हैं और इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन बी है, वृद्धि संधि। नेक्स्ट है मृषोदर्यम और महोत्तम। ये इनमें से आदेश हुआ है, महोत्तम, महा प्लस औस्थम। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी में, वृद्धि जो है यहाँ पर इसमें हुई है। इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इसके ऊपर दो मात्रा यहाँ पर आई है, तो वृद्धि जो यहाँ पर इसमें हुई है। नेक्स्ट है संजय उवाच संधि कथम भवति, और इसमें संधि जो है यहाँ पर हुई है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है सचोतव संधेय उदाहरणम। सचोतव जो संधि है इसका उदाहरण, और इसका उदाहरण जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी में, रामस्यते, रामश्चिनोति, सचित और सांगीन जो है, ये जो है सचोतव संधि जो है इसके उदाहरण हैं। और रामषष्ठे, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिंढोक्सी, तो ये सचोतव संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आएगा जसत्व संधेय उदाहरणम। तो हमने पहले वाला जो सूत्र है जिसमें झलाम जसवंते के बारे में पढ़ा था, तो इसका उदाहरण यहाँ पर ऑप्शन सी है, वाक प्लस ईस है, वागीश है। नेक्स्ट है नमस्ते ती शब्द संधि, नमः प्लस ते, और ये जो सा जो आया है तो इसमें जो यहाँ पर ये हुई है विसर्ग संधि। नेक्स्ट है शिव वंद है इति शब्द संधि, और संधि जो है इसमें रहेगा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट रहेगा विसर्ग संधेय उदाहरणम नास्ति, विसर्ग संधि का एक उदाहरण नहीं है, और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन सी है। सचित जो आया है ये विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से नहीं है। सचित जो है ये स्तोषनाश्य सूत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है संधि कथिता। संधि ये कितने प्रकार की होती है, तो इसमें जो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन इसका आंसर जो है हो सकता है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो वैसे तो यहाँ पर 3 प्रकार की जो इसमें बताई गई है। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। आगे जो इनके भेद आगे अलग अलग हो जाते हैं। स्वर संधि जो है उसके जैसे 8 भेद हैं। नेक्स्ट है व्यंजन संधि है अपरा नाम। व्यंजन जो संधि है इसका दूसरा नाम, और दूसरा नाम है इसका हल संधि। नेक्स्ट है सम संबंधी विधि उच्चते। सम संबंधी विधि, और ये जो कही गई है यथा संख्या में। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी प्रथम संधि है। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सबसे पहली संधि है ये कौन सी है? लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहली संधि जो है ये मानी गई है आपकी अच संधि। इसमें सबसे पहला आता है, अगर एग्जाम में पूछ ले जाए, या तो चलो जो है इसमें संधि पूछी गई आपकी अच संधि है, जिसमें
जो आपके तो इसमें तो जो है ये अच संधि है, शुद्ध्युपास्य जो है ये आपका संधि में आता है। सबसे पहला शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, धातुरांश है, तो ये आपके संधि के उदाहरण हैं। वैसे अगर आए तो इसमें जो है यहाँ पर आपका संज्ञा प्रकरण जो है सबसे पहले आता है। संज्ञा प्रकरण में हलंत्यम सूत्र जो है सबसे पहले आता है, और अच संधि जो है उसके बाद आती है आपकी हल संधि। हल संधि जो है इसके बाद आएगी आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो है इसके बाद आती है आपकी अजंत पुल्लिंग प्रकरण। अजंत पुल्लिंग हो गया, उसके बाद जो है आपका स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इस प्रकार से जो है चलती है। नेक्स्ट है इकाई स्थाने आची परे भवती। तो एक स्थान में आची परे होने पर ये बनेगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर इको यणची जो सूत्र है, एक स्थानीय यण, तो इको यणची जो है यहाँ पर इसमें ये रहेगा। नेक्स्ट है उपदेशे अज अनुनासिको। तो इसकी संख्या और इसकी जो यहाँ पर संख्या होगी ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी में। इत संख्या जो है यहाँ पर इसकी ये रहेगी। नेक्स्ट है मन है अनुसारेण, और इसकी संधि, इसकी जो यहाँ पर संधि हुई है ऑप्शन सी में, मन हो अनुसारेण, ये विसर्ग जो विसर्गों को हुआ है। नेक्स्ट है वाग्धरी पदस्य संधि विच्छेद है। आपने जो ये वाघहरी वाला जो पढ़ा होगा उसका ही जाए विकल्प में बनता है। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन ए में। वाघहरी जो है उसी का ये विकल्प वाला है। जहाँ पर ये विकल्प जो है आपका काम करेगा तो वाघहरी बन जाएगा, और अगर आप यहाँ पर विकल्प काम नहीं करेगा तो वाघहरी जो है रह जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।